टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे। साथ ही अब आप फास्ट रिवीजन के मूड में होंगे। उसी में करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैंने आपको घटनासार बताई थी, साथ ही बताई थी दृष्टि, यानी घटना चक्र की दृष्टि है, ये मार्केट में आ चुकी है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके मैं चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो भी बना रहा हूं और टेस्ट भी दे रहा हूं, दोनों को आप करिएगा, पढ़िएगा। और जो मैं पॉइंट बताऊं वो आप अपने जो मैगजीन है उसमें मार्क कर लीजिएगा। साथ ही मैं कुछ कंटेंट और बताऊंगा जो कि आप उसी के आसपास लिख लीजिएगा, ताकि एक साथ स्टैटिक पार्ट और आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो जरूर देखिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला है, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन क्या है? न्यूजीलैंड के ये नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड से लगातार प्रश्न अभी बन रहा है, आपको इसलिए दृष्टि में रखना चाहिए। कौन है? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन है। और न्यूजीलैंड में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी है। 3 पार्टियों ने मिलकर के एक समझौते के तहत अपने पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है कि कौन पीएम बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कब बनेगा। तो न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, 2023 में न्यूजीलैंड के आम चुनाव हुए थे और इसमें 42वें जो प्रधानमंत्री है वो क्रिस्टोफर मार्क लक्सन को चुना गया था। अब 2023 में जो महत्वपूर्ण घटना घटी आपका न्यूजीलैंड में, वो आप समझिए कि इसमें सत्तारूढ़ लेबर जो पार्टी है वो पराजित हुई है। कौन हारी है? सत्तारूढ़ जो थी लेबर पार्टी है, उसका मतलब उसकी बुरी तरह से हार हुई थी यहाँ पर है। और उसके बाद 3 पार्टियों की सरकार मिलजुल करके बनी है। अब देखिए, न्यूजीलैंड के इतिहास में प्रथम बार यह अवसर है जब 3 पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है। यही इस पॉइंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन सी पार्टी है उनका नाम भी हमें आपको याद होना चाहिए। तो न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के जो नेता हैं विंस्टन पीटर्स। कौन है? विंस्टन पीटर्स हैं। वो 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग के लिए फर्स्ट हाफ में क्या करेंगे, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। तो यह पूछा जा सकता है कि जो विंस्टन पीटर्स है वो किस पार्टी के हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के हैं। साथ ही एक्ट न्यूजीलैंड पार्टी है, और उसके नेता कौन है? डेविड सीमोर। कौन है? डेविड सीमोर है, ठीक है। ये द्वितीय भाग के लिए क्या करेंगे, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। अब बात मैं यहां करूं कि न्यूजीलैंड से और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टैटिक पार्ट में। तो हम नक्शे में थोड़ा सा आपको न्यूजीलैंड को बना के हम दिखाते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको बनाइएगा और ये आपको समझिएगा। ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड है। क्या है? ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड है। और ये आपका क्या है, आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ठीक है। और ये आपका स्टुअर्ट द्वीप है। क्या है? स्टुअर्ट द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, चैथम द्वीप है। क्या है? चैथम द्वीप है। तो ये आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है, यहां आपको दक्षिणी आल्प्स पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत मिलेगा? दक्षिणी आल्प्स पर्वत मिलेगा। ध्यान रखना, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स आपका न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है आपकी वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन है। ये दक्षिणतम राजधानी है। क्या है? ये दक्षिणतम राजधानी है किसकी? न्यूजीलैंड की है, ठीक है। और यहां पर कीवी पक्षी पाया जाता है। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहां पर कोरोमंडल तट है। जानना, एक कोरोमंडल कहां पर है? हमारे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये न्यूजीलैंड में भी है, कोरोमंडल तट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की बात करें, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड है, तो इसके बाद में यहां पर बात करेंगे तो यहां पर है कुक जल संधि। क्या है? कुक जल संधि है, ठीक है। और यहां स्टुअर्ट द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में यहां पर जो है वह है फोवे जल संधि। कौन सी? फोवे जल संधि। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फोवे जल संधि कहां पर है? स्टुअर्ट और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में है। यहां पर मैदान पाए जाते हैं। उस मैदान का नाम है कैंटरबरी का मैदान।
कैंटरबरी का मैदान न्यूजीलैंड में है। साथ ही यहाँ एक हवा बहती है और उसका नाम है नॉर्वेस्टर। कौन सी? नॉर्वेस्टर। और यहाँ की एक जनजाति है, मूल निवासी जिसे हम बोलते हैं, और उसका नाम है माओरी। क्या है? माओरी। ये सारा सेक्शन आपको याद होना चाहिए, ये करंट के साथ में आपका ज्योग्राफी भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेनियल नोबोआ की। इक्वाडोर के ये नवनिर्वाचित क्या है? राष्ट्रपति हैं डेनियल नोबोआ। कहां है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां पर है? दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो इस तरह से यहां पर जो है क्या है? इक्वाडोर आएगा। क्या आएगा? इक्वाडोर आएगा। और जिसकी राजधानी बात करें तो क्या है? क्वेटो है। क्या है? क्वेटो है। क्वेटो इक्वाडोर। तो यहां से डेनियल नोबोआ इतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये बात करें कि वेरोनिका अवाद रोजस, वेरोनिका अवाद रोजस हैं, ये इक्वाडोर के क्या बनाई गई हैं? उपराष्ट्रपति बनाई गई है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डेनियल नोबोआ। अब इक्वाडोर से ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इक्वाडोर से आपकी क्या है? आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। आई थिंक आपको उसकी बात को समझ लिया होगा। साथ ही यहां पर यानी इक्वाडोर में यहां एक विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी हाईएस्ट, और उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये कहां है? इक्वाडोर में स्थित है। मुझे लगता है कि अपने इन पॉइंटों को आप समझ लिए होंगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं श्रेता थोबिसिन। श्रेता थोबिसिन ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये कहां है? ये 30वें प्रधानमंत्री हैं। कैसे? 30वें प्रधानमंत्री हैं। अब यहां से क्या पूछा जा सकता है? जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पूछी जा सकती है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। सफेद हाथियों का क्या कहते हैं? देश कहते हैं। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम देखें तो पैराग्वे। पैराग्वे, पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है भैया? देखो पैराग्वे के जो नए राष्ट्रपति बनाए हैं वो कौन बनाए? सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना ये कौन है? ये आपके पैराग्वे के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब पैराग्वे कहां पर है? यह भी दक्षिण अमेरिका का देश है। पैराग्वे की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है असूनियन। क्या है? असूनियन है। और मुद्रा यानी क्या है? वो क्या है? गौरानी है। कौन सी है? मुद्रा कौन सी है? गौरानी है। अब बात करें पाकिस्तान की, पड़ोसी देश है और जिससे हमारी तनातनी हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमें पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? वो देखिए आप कि जो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है? तो 9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अलवी। धारणा राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार का कार्यकाल निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2023 निर्धारित की थी। अगले आम चुनाव के आयोजन तक अनवर उल हक काकड़, किसे? अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब देखो नेपाल के राष्ट्रपति का चुनाव 2023 की हम बात कर लेते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, आप जानते हैं। और 2008 में नेपाल क्या बना था? गणतंत्र बना था। क्या बना है? गणतंत्र बना। और ये उसके बाद यानी नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल है। और ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। कैसे? तीसरे राष्ट्रपति हैं। कहां पर लिखा हुआ है? तीसरे राष्ट्रपति हैं। कौन? रामचंद्र पौडेल। कहां के? नेपाल के। ठीक है, याद होना चाहिए आपको है। अब देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी ध्यान रखना। तो इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। किसका? विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम साहेब प्रसाद यादव ने नेपाल के उपराष्ट्रपति की शपथ ली है। अब देखो यहां पर कौन सी है? जनता समाजवादी पार्टी। ठीक है, और इनके नेता कौन है? राम साहेब प्रसाद यादव।
ये नेपाल के क्या है, उपराष्ट्रपति चुने हैं। तो ध्यान रखना, नेपाल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। वियतनाम के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2023 में, यानी 2 मार्च में हुआ था। और यहां पर कौन है, बो बेन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब बात करें नाइजीरिया, बहुत उथल पुथल चल रही है वहां, तो वहां के राष्ट्रपति चुनाव 2023 पर भी हम नजर डाल लेते हैं। एक तो यह है बोला अहमद, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आगे याद समझ लो। नाइजीरिया जिसकी राजधानी अबुजा है, और यहां पर बोला अहमद क्या चुने गए हैं, आपके राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। अब बात करें इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी का मतलब है कि विषुवत-रेखी गिनी है, दक्षिण अफ्रीका का ये आपका क्या है, एक देश है इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मैनुअल रोका बोटे। और ध्यान रखना, ये 5 स्टार मैंने आपको बताया है, ये अगर पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा आज की डिस्कशन में, तो इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री ही पूछे जा सकते हैं। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्या है, पहली महिला प्रधानमंत्री है। बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव 2023 की है, तो 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। तो बांग्लादेश से कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। जबकि इक्वेटोरियल यानी विषुवत-रेखी गिनी की प्रधानमंत्री कौन है, मैनुअल रोका बोटे है, ठीक है। अब साइप्रस जिसकी राजधानी क्या है, निकोसिया है। साइप्रस की जो राजधानी है वो क्या है, निकोसिया है, ठीक है। और यहां के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। कौन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स है। ये क्या है, साइप्रस के वो है, ठीक है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो 2023 को, यानी 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। और इस चुनाव में क्या है, पेट्र पॉवेल विजयी हुए हैं। कौन है, पेट्र पॉवेल, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेट्र पॉवेल क्या है, चुने गए हैं, ठीक है। अच्छा वो इधर चला गया था, वो दिक्कत में हो गया था। इस तरह से सारे कंप्लीट हुए। घटना चक्र के ये कुछ नित्या थी, आप याद कर लीजिएगा। और ये मैं घटना चक्र की सीरीज करा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बार बार आप देखेंगे, अच्छी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।